ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 फरवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। क्या कह रहे बाबा कि भगवान निराकार है, तो वो हमें निराकारी मत ही देंगे ना, क्योंकि वो तो शरीर में है ही नहीं। लेकिन गीता शास्त्र जो है भगवान का ही गाया हुआ है, तो निराकारी मत का शास्त्र है, सकारी मत नहीं है। कोई देहधारी ने इसे नहीं बोला। यह बात सिद्ध करनी है। प्रश्न, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? तो यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं, श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रालब्ध पाई। यह बहुत ही गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। देखा बाबा ने आज कौन सी जिम्मेवारी दी है? कि ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। श्री कृष्ण का 84वां जन्म, नंबर 1 प्रिंस है, सत्युग के नंबर 1 प्रिंस। पहला जन्म श्री कृष्ण और 84वां जन्म यह लेखराज दादा, इस संस्था के फाउंडर अर्थात हमारे ब्रह्मा पिता, वही बनते हैं। कृष्ण जी को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को कहेंगे प्रजापिता। ब्रह्मा है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो छोटे बच्चे हैं। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। परमात्मा कृष्ण में प्रवेश होकर यह ज्ञान सुनाए। तो 20 नाखूनों का जोर देकर, मतलब किसी भी तरह से आत्मा को यह बात सिद्ध करो, तभी भगवान से कनेक्शन होगा और उनके जीवन में भी सुख शांति आनंद की बरसात होगी। कहते हैं ना, जहाँ से आपका डर खत्म होता है वहाँ से आपकी अच्छी जिंदगी की शुरुआत हो जाती। तो ये डर, ये भय, ये परंपरागत एक क्या कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उन जकड़न से निकलना ही तो है। कुछ ऐसी बात है जो कि हम उससे निकलना नहीं चाहते, बस जो सुनते आए उसी पे चल रहे हैं। तो सफलता कैसे मिलेगी? जब हम कुछ नया करेंगे और स्वयं भगवान कह रहे हैं, उसको मान के तो देखें। जब हम किसी अपने की बात मानते हैं, उधर से कुछ हमें अच्छा मिलता है, रिटर्न मिलता है, तो कितना खुश होते हैं। तो भगवान की बात मानेंगे तो क्या उसके बदले में रिटर्न नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा पता है? मन के राजा बन जाओगे, मन के राजा। और जो मन के राजा बनेंगे वही भगवान के दिल तख्त पे विराजेंगे, और जो दिल तख्त पे विराजेंगे भगवान के, उसी को भविष्य राज तख्त मिलेगा। ये बात सिद्ध करना है, सफलता यहाँ पे मिलेगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की झंझकार लिए कौन आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना तो आँख नहीं जान सकती है। आँख कैसे जानेगी भगवान को? निराकार को कैसे देख सकती है? आंखें तो श्री कृष्ण को जानती है, देहधारी दिखे हैं। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है, शरीर तो नहीं जानता, शरीर तो शरीर को देखेगा। हाँ, आत्मा जानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा निराकार है, और निराकार होने कारण इन आंखों से न देखने के कारण उतनी याद ठहरती नहीं, क्योंकि वह इन आंखों से तो दिखेंगे नहीं निराकार चीज। आत्मा दिखते है क्या, तो परमात्मा कैसे दिखेंगे? तो याद नहीं ठहरती। वह निराकार बाबा निराकारी बच्चों को कहते हैं, तुम्हें अब निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत, साकारी मत नहीं है, निराकार की मत है वो। गीता जो सर्व शास्त्र में शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु बाबा समझाते हैं यह रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की। मैं हूँ निराकार परमपिता परमात्मा, मैं तुम सर्व आत्माओं का बाबा, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। बाबा कहते हैं ये कल्प वृक्ष, ये मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप का जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष, उसका मैं पति हूँ, अर्थात वृक्षपति। श्री कृष्ण जी नहीं है वृक्षपति, परमात्मा है वृक्षपति। वे तो सिर्फ देवी गुण वाले मनुष्य है, भगवान है एक और देवताएं तो अनेक है। हाँ, और श्री कृष्ण जी को परमात्मा भी नहीं कह सकते।
बाबा ही सृष्टि के पिता है। बाबा को गॉड फादर कहते हैं। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म बाबा कह रहे मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। कहा जाता है परमात्मा एक है, भगवानुवास भी है, तो जरूर भगवान आए होंगे और आकर के राजयोग सिखाए हैं। बाबा कहते कल पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था, श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। सच बात है, श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चे के रूप में है। माताएं तो उनको बच्चे के रूप में पालना करती हैं, हाँ, लालन करती है, तो वो किसी को बच्चा कैसे कहेंगे? बच्चा कहने का हक तो सिर्फ पिता को है, वो परम पिता जो कि सभी आत्माओं के पिता है ना। परम पिता ही सबको बच्चे कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणिया रचता हूँ, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ये कितनी गुह्य बातें हैं। ब्रह्मा ही फिर सत्युग में नंबर 1 प्रिंस बनते हैं, पहली पहली आत्मा। तो यह समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगे। बाबा इस बात को बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यह बात कोई कच्चे नहीं समझा सकेंगे, फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझाएंगे। और समझाने के लिए कहते हैं ना कि अपने जीवन से कैसे हम किसी को सीख दे दें और कैसे किसी से हम सीख ले लें, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, अहंकार में, अपने विद्वता के घमंड में, हाँ, अपने धन वैभव के, उसी में जीवन नष्ट हो जाएगा। और आत्मा जब उसी संस्कार में रह गई बटोरने के, तो फिर वो क्या लेके जाएगी? क्योंकि इस दुनिया की चीज़ें तो वो ले नहीं जा सकती ना। चलिए कथा सुनते हैं सिकंदर की। सिकंदर जब भारत लौटा तो एक फकीर से मिलने गया। सिकंदर को आते देख फकीर हंसने लगा। इस पर सिकंदर को लगा कि यह तो मेरा अपमान कर रहा है। उसने फकीर से कहा, या तो तुम मुझे जानते नहीं हो या फिर तुम्हारी मौत आ गई है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं हूँ महान सिकंदर। इस पर फकीर और जोर जोर से हंसने लगा। इस पर सिकंदर ने कहा, मुझे तो तुम में कोई महानता नहीं नजर आती। उसने सिकंदर से कहा, मैं तो तुम्हें बड़ा दीन और दरिद्र देख रहा हूँ। तो सिकंदर ने उससे कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है। तो इस पर उस फकीर ने ऐसा कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी भी एक साधारण मनुष्य ही हो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और दूर दूर तक तुम्हारे आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं है और कोई हरियाली भी नहीं है जहाँ तुम पानी खोज सको। तब तुम एक जगह एक तब तुम एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हो। उस वक्त एक गिलास पानी के लिए अपने एक राज्य में से क्या दे सकते हो? सिकंदर कुछ देर सोच कर बोला, बाद मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो उसे फकीर ने कहा, अगर वो आधे राज्य से भी न माने तो तुम क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, इतनी बुरी हालत में मैं उसे पूरा राज्य दे दूंगा। फकीर हंसने लगा, बोला कि तेरे राज्य का कुल मूल्य बस एक गिलास पानी ही है और तू ऐसे ही घमंड में चूर चूर हुआ जा रहा है। वक्त पड़ जाए तो एक गिलास पानी के लिए तेरा राज्य काफी नहीं होगा। फिर रेगिस्तान में खूब चिल्लाना, महान सिकंदर करके बोलना, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। सारी महानता बस तेरा एक भ्रम है। इसीलिए इस महान सिकंदर की कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप अपने धन को सही मायने में इस्तेमाल करना चाहते हो तो दीन दुखियों की सेवा कीजिए, किसी ज़रूरतमंद की अपने धन से उसकी ज़रूरत पूरी करें। ऐसा करने में क्या होगा? सबसे पहले हम दान किया तो हमारी आत्मा खुश होगी और भगवान भी खुश होंगे। तो ये तो हो गई स्थूल दान। स्थूल दान भी करना है, घमंड नहीं करना। लेकिन यहाँ तो भगवान हमें सिखाते हैं सूक्ष्म दान, अपनी कमी कमजोरियों का दान। जैसे यहाँ पे क्या दान करना है, बाबा ने बोला ना, फर्स्ट क्लास बात आज समझाओ। गीता का भगवान श्री कृष्ण है। इस बात को समझाने में जो इस चीज़ को धारण कर ले, उन्होंने अपने अपने प्रश्नों को दान कर दिया। क्योंकि भक्ति के बारे में बहुत सारे प्रश्न उठते गए, ऐसा कैसे क्यों, ऐसा तो नहीं कहा गया, कहीं नहीं सुने हैं, तो मन में प्रश्न आते हैं ना, उन सब प्रश्नों का दान दे दो यहाँ। तो ये काम फर्स्ट क्लास बच्चियाँ ही कराएंगी, आत्माओं को इस तरह से क्लियर करेगी। बाबा ने बोला ना आगे, 20 नाखूनों का जोड़ दे दो। गीता किसने उच्चारी है? गीता द्वारा कौन सा धर्म स्थापन हुआ? इसी बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। यही हमारी जीत का यही एक कारण है, एकमात्र कारण है कि गीता के भगवान को पहचान जाए। निराकार को पहचानेंगे तभी तो हम निराकार बनेंगे, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को याद कर सकती है और परमात्मा से प्राप्तियां ले सकती है। बाबा बोले कोई काका चाचा मामा गुरु आदि से वर्षा नहीं मिलता, वसीयत नहीं मिलती। वसीयत किससे मिलता है?
पिता से। तो यहाँ स्वयं हमारी आत्मा के पिता आ गए हैं। हाँ, तो सबको मिलना है ना। और क्या खाली हम अपने मिलेंगे, सबको मिला। कलयुग के बाद सत्युग होगा तो उसकी स्थापना जरूर संगम पर होगी। शिव भगवान वाच में कल संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ, ऐसा सिद्ध करो। जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, न कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। ये भी बात है, सभी नहीं चढ़ाते। जो समझ गए वो फूल बन बलि चढ़ जाएंगे, और जो समझू सयानू बन गए, भगवान को पहचान लिए, सारे ज्ञान को जो समझ लिए, वो तो बस फूल बन ही जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए, मतलब मुझे ऐसे कोमल सुंदर खुशबूदार फूल जैसे बच्चे चाहिए। कांटे मेरे पर बलि चढ़े, मैं उसको फूल बनाऊं। बबुलनाथ भी मेरा नाम है। बबुलनाथ अर्थात कांटों को फूल बनाने वाले बबुलनाथ। बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है। सत्युग है गार्डन ऑफ अल्लाह, और यह है डेविल फॉरेस्ट, कांटों का जंगल। इसको फिर डीटी गार्डन बनाना है, फिर इसको दैवी बगीचा बनाना है। तो कौन कर सकता है ये काम? भगवान के अलावा तो कोई नहीं ना। और लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनेस्टी कही गई है, ब्राह्मण कुल की डिनेस्टी नहीं कहते, क्योंकि आज ब्राह्मण है कल नहीं, आज मन हर्षित है कल दुखित हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की डिनेस्टी नहीं होती, उन्हें अलंकार नहीं दिए जाते, वो लोग पुरुषार्थी हैं। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचे हैं, इसलिए उनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। न शिव बाबा प्रजापिता है न श्री कृष्ण। प्रजापिता तो ब्रह्मा है, मीडिएटर जो है बीच में। हाँ, श्री कृष्ण में कलंक लगाए कि 16,108 रानियां थी। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है जिनके इतने सारे बच्चे बच्चियां हैं। तो कृष्ण का ही तो 84वां जन्म है। ज्ञान का सागर एक ही है, परमपिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। धर्मराज प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। प्रेसिडेंट भी जब मनोनीत होते हैं, चयन होते हैं, तो उनको भी जज ही कसम उठवाते हैं। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। जो मंत्री आदि होंगे ना, वो पद उठाएंगे, शपथ उठाएंगे, राजा नहीं उठता। यहाँ तो बाबा 21 जन्म के लिए राज भाग देते हैं, वहाँ कसम उठाने की बात ही नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं जान सकते, बता ही नहीं सकते कल्प वृक्ष क्या है। वृक्षपति ही समझा सकते हैं। नर से नारायण तो बाबा ही बनेगा, न कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र है 4, बाकी सब है दंत कथाएं। पहला पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ, किसके द्वारा, यह तो किसी को पता ही नहीं। तो बाबा आकर पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और बच्चों को चलाते हैं। बच्चे जब किसी बात में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं ना, तो बाबा ही मदद करते हैं, चाहे निमित्त कोई हो। स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वहाँ बाबा आए होंगे, बाबा रचे होंगे। ये पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है, तो अभी तो साधारण मनुष्य कोई वर्षा दे नहीं सकते। कोई साधारण मनुष्य वर्षा दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बच्चों को स्वर प्राप्ति कराने वाला है तो बाप, बेहद के बाबा ही स्वर का रचयिता है। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन देनी है माया को, ऐसे ऐसे टेम्पटेशन दो कि वो उसमें उलझी रहे, फंसी रहे। जैसे मरीज डॉक्टर के पास मरीज जाते हैं, ठीक है, इस भीड़ होती है बहुत, तो उस वक्त डॉक्टर तैयारी करके जाता है ना, ऑपरेशन करना है, तैयारी करता है ना अच्छी रीति करने का। तो वही हम माताएं हैं, आत्माओं को पास लाने की तैयारी करें। हम शिव शक्ति सेना है, शक्ति डिनेस्टी नहीं है, शक्ति सेना है। शक्ति, शिव शक्ति सेना है, डिनेस्टी। ऐसी बातों पे क्लियर करना है कि ऊंचे तो ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह बात क्लियर करना है। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, जिसको गॉड ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉड ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता में वेदों का मान रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज़्यादा है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही सत्युग का,
फिर 84 जन्मों के बाद रूप बदलता जाता है, मैं धीरे 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 आत्मा जब पुरानी होती जाती है ना, रूप बदलते जाता है। ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते हो जब परमपिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवे। वही आत्मा ज्ञानी तो आत्मा बन सकती है जो परमात्मा सभी पढ़ेगी और अच्छी रीति धारण करेगी। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो। बाकी सब है भक्ति आत्मा, भगत आत्मा। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। मुश्किल सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ट्रांस ध्यान को कहा जाता है। यह तो बाबा से योग लगाना है। ध्यान में जाने से कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते हैं मैंने राजयोग सिखलाया था, श्री कृष्ण को यह प्रारंभ मैंने नहीं दी थी। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर उनसे वर्षा क्यों ले, विकास लेते हैं। बाबा कहने से ही स्वर्ग याद आ जाता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो या न करो, बाबा का के बेहद के बाबा को तो सभी जानते हैं, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाबा है ही दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया रचने का वर्षा लेगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों भगवान के नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान की धारणा कर ज्ञानी तो आत्मा बनना है। अगर भगवान का वर्षा चाहिए, भगवान का प्रिय बनना है, तो बुद्धि से सारे व्यर्थ निकाल कर ज्ञान को धारण करें तो ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे। कहते हैं ना, जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्क्स वगैरह सब हो गए हैं। इसलिए आज में सुधार करें और पुराने खातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। पुराने खातों को एक अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जहाँ ज़रूरत पता नहीं चल रहा है वहाँ पर देखें। ऐसे नहीं कि उसी के बगैर कोई काम में नहीं होगा। पहला पॉइंट, बाबा को का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान की धारणा करनी है, बाबा से योग लगाना है। दूसरी पॉइंट, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। वरदान, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। तो ब्राह्मण पिता ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दे दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना होती रही। सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण संपन्न, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वयं स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ, हीरो पाठ बजाओ। क्या बोले बाबा, जब जीवन के महत्व को, शक्ति को, एनर्जी को स्मृति में रखेंगे तो विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ, हीरो पाठ बजाने वाले बन जाएंगे। श्लोक है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन। बिंदु बाबा को याद करना ही योगी बनना है। तो बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन अर्थात लाइट बन। बिंदु बाबा को याद कर, क्योंकि बाबा भी बिंदु है, हम भी बिंदु हो गए, तो हमारी याद एकदम परफेक्ट लगेगी। और याद करने वाले सच्चा योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। कहते हैं ना, निभाने वाला हर गलत माफ़ कर देता है, लेकिन छोड़ने वाला छोटी सी भी गलती को कभी नहीं छोड़ सकता। कितनी बड़ी बंधन है उसके लिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।